प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान गणेश जी की, गणपति गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की असीम कृपा बरसती रहे। आज का विषय है भाद्रपद मास की कथा, अध्याय 4, रुद्र संहिता का कुमारखंड का गणेश उपाख्यान। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरीपुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कथा प्रसंग इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब गणेश जी ने शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथों में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए वे गण आ पहुँचे। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश जी का एक पैर घसीटा। इसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उनका दूसरा पैर खींचने लगे। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक उन गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश जी ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के मस्तक कट गए। कुछ गणों के जानू तथा कछु के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ऊर्ध्व दिशाओं में जा गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव जी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश जी पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी ने गणेश जी को काल के समान प्रलयंकारी देखा। इसी बीच में नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार करके उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु आज्ञा दीजिए, आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता, भर्ता और संहर्ता परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है, उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। इसके बाद वे मुनि सत्तम पार्वती पति पर सर्वेश्वर शंकर जी हंसकर मुझ ब्रह्मा जी से कहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्रह्मन, आप ही वहाँ जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्रह्मन, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर, विशेष बात को ना जानकर अज्ञान से मोहित हुआ, मैं सभी ऋषियों के साथ उसके पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी हे नारद,
युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश जी ने हाथ में परिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश को परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उसने उन्हें परिघ से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिव जी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृत्तांत को शिव जी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिव जी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों को आज्ञा दी। शिव जी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गणेश को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए और जिस जिसका जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे कि अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय वहाँ पर उन देवी ने अपने गण की सब प्रकार की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल दिए। उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का परिघ ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देवसेना को मथ डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार सांस छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? 10 दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। वो यह बालक तो दाएं बाएं परिघ घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पूर्ण चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देख रहे थे, देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश, ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे से सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। जय हो गणपति महाराज की जय हो, गणपति महाराज की जय हो, गणपति।